हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ राजकुमार। फ्रेंड्स, आप मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। आप मेरे पिछले वीडियोस वॉच कीजिए। जो अपर बाइंग लेवल मैंने स्क्रिप्ट से बताए हुए हैं उनमें डाउनफॉल कम ही आया और अपर लेवल पे स्क्रिप्ट्स गई और आपको बेहतर रिटर्न दिया। जैसे आई टी सी 200-220 के आसपास बताया, अभी भी 280 से अबाव चल रही है। बजाज कंज्यूमर 130 से बताया, 150 से अबाव। गति बिलो 140 बताया, 140 से अबाव चल रही है। आप मेरी बताई हुई स्क्रिप्ट्स को एनालाइज कीजिए, उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत टेक्निकली अच्छा वीडियो बनाने के बाद में, पूरी कंपनी के बारे में बताने के बाद में, मैं आपको सिंपल सा जवाब दे दूँ कि ये शेयर नीचे भी जा सकता है और आने वाले समय में ऐसा तो ये अपर भी जा सकता है, तो बात दोनों ही हो गई। आपको फंडामेंटली इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या रीज़न बताएं, क्यों करें, और अगर नहीं करना है तो क्यों क्यों ना करें, क्यों बताएं। आप सुजलोन को ले लीजिए ना। जितने भी लोग बताते हैं सुजलोन को, ये ऐसे होगा और अपर जाएगा, आ गया लोअर। तो फ्रेंड्स, सामने वाले की बात को स्किप करके मत सुनिए। आप अगर मेरी बात सुनते हैं तो पूरी सुनिए, तब आपको समझ में आएगा कि मैं रीज़न बाय का है तो क्यों देता हूँ और सेल का तो क्यों देता हूँ। आज हम बात करेंगे जोमेटो की। जोमेटो का मैंने रिकमेंडेशन दिया था, 80 रुपीज़ के आसपास दिया था। डाउन है, मैं खुद मानता हूँ इस बात को। बीच में 75 तक भी आया था। फ्रेंड्स, इसमें एक अपवर्ड बाइंग लेवल है इस वक्त 53 रुपये के आसपास। 50 रुपीज़ का इसका 52 वीक लो है और 52 वीक हाई इसका 169-170 के आसपास। अब आप देख लीजिए, 170 से ये स्क्रिप्ट 53 के आसपास आ गई, यानी अप्रॉक्स 70% के आसपास तक का डाउनफॉल इसमें आ चुका, यानी 70% डिस्काउंट में आपको ही मिल रही है। पॉइंट ऑफ व्यू इन्वेस्टमेंट करने का है तो क्यों है, मीन हमें ये जानना है। फंडामेंटली क्या एनालाइज करा है मैंने, इसके वर्किंग लेवल्स क्या एनालाइज करें मैंने, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसमें एक अपवर्ड बाइंग लेवल है फ्रेंड्स, 55 रुपये से नीचे ये जितनी जाएगी उतनी ही अच्छी अपवर्ड बाइंग लेवल इसमें आती जाएगी, ये आप मान के चलिए। और अब इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाए फ्रेंड्स, हम किसी स्क्रिप्ट में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका बिजनेस पूरा सेट हो चुका है, प्रॉफिट्स आने लगते हैं, फिर बाद में अगर उसमें लॉसेज आते हैं तो वो स्क्रिप्ट डाउनफॉल पे आती है। तब हमें लगता है कि भाई इसमें इन्वेस्टमेंट करना अभी राइट वे नहीं है, क्योंकि इसमें डाउनफॉल आ रहा है, इसके रिजल्ट्स और आगे के आए, इसका वर्किंग लेवल बढ़े, इसका बिजनेस बढ़े, तो हम देखेंगे। लेकिन जोमेटो जैसे स्क्रिप्ट तो अभी इन्वेस्टमेंट कर रही है, अपना बिजनेस जमा रही है, प्रॉफिट्स की तो हमें बात ही नहीं सोचनी है। हमें तो ये सोचना है कि अभी तो इसका बिजनेस सेट हो रहा है, अभी इसका बिजनेस फैल रहा है, अभी इसके वर्किंग लेवल्स बढ़ने के लिए इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। प्रोग्रेसिव स्टॉक है ये, प्रोग्रेसिव कंपनी है। आप देख लीजिए, लॉकडाउन लग जाता है तो सिर्फ मोस्टली आपको दो चीज़ समझ में आती है, पेटीएम पेमेंट करने के लिए, जोमेटो कोई चीज़ मंगाने के लिए। आप संडे को भी देख लीजिए, मॉल में जाइए या किसी कोई भी डोमिनोज वगैरह पे चले जाइए, पिज़्ज़ा हट चले जाइए, मतलब आप ये देख लीजिए, बॉयज़ बाहर खड़े ही रहते हैं। जोमेटो के होटल वगैरह, रेस्टोरेंट्स वगैरह में चले जाइए, जोमेटो के बॉयज़ बाहर खड़े ही रहते हैं डिलीवरी देने के लिए। इसका जो नेटवर्क है वो फैल रहा है। तो इसमें अभी आप जो इसका एक लेवल था, जब आपको आईपीओ मिला था 160 पे था, तो इससे नीचे आना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि जितना नीचे आता है इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर होता जा रहा है। फ्रेंड्स, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले की पोजीशन और इन्वेस्टमेंट करने के बाद की पोजीशन में हमेशा फ़र्क होता है। आप कैसे भी एनालाइज कर ले इस स्क्रिप्ट को, लेकिन ये इसका डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू है एनालाइज करने का। कोई भी सेटल कंपनी को आप एनालाइज करेंगे, उसके वर्किंग लेवल्स एनालाइज करेंगे तो एक अलग बात है। और जो एक सेटल्ड होने वाली है, जो अपना बिजनेस का जाल फैला रही है, नेटवर्क फैला रही है, अपने बिजनेस को अपर लेवल लाने की कोशिश कर रही है, उसको आप एनालाइज करेंगे तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग तरह का होता है। सेम ट्रैक पे सभी चीज़ों को एनालाइज नहीं किया जाता। जोमेटो में इन्वेस्टमेंट इसलिए है क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आजकल ऑनलाइन सिस्टम बढ़ता जा रहा है। लोगों के पास टाइम नहीं है, समय नहीं है। लोग एक जगह से दूसरी जगह भी अगर कोई चीज़ पहुंचानी हो बैठे हुए, वो तीसरी जगह से भी पहुंचा सकते हैं। मेरा बेटा अगर मुझे फ़ोन करेगा पापा पिज़्ज़ा चाहिए और मैं ऑफिस में हूँ, तो मैं 5 मिनट के अंदर ऑर्डर करके उसको पहुंचा सकता हूँ। ये इसकी एक खूबी है, ये बहुत बड़ी खूबी है कि ऑनलाइन डिमांड सप्लाई पूरी कर रहा है और आने वाले टाइम में लोगों को अपने ऊपर डिपेंड कर लेगा, इसका बिज़नेस बढ़ेगा
आप अभी भी देखिए ना, सिर्फ एक सिंपल बाइक वाला जो सिस्टम है, एक सिंगल सवारी बैठ करके बाइक पे इधर से एक जगह से दूसरी की चली जाती है, 50 60 70 80 रुपये 100 रुपये में। पहले गाड़ी करनी पड़ती थी, कार करनी पड़ती है, अब सिंगल सवारी को अगर जाना है तो वो मोटरसाइकिल से जा सकता है। लेकिन इसका एक और चीज़ देखिए कि अगर मुझे कोई पैकेट भिजवाना है, मान लीजिए मैं किसी सिटी में रहता हूँ और मुझे एक जगह से दूसरी जगह कोई पैकेट भिजवाना है जो कि 7 किलोमीटर दूर है, मैं उसी बाइक वाले को बुलाऊंगा, उसको पैकेट दूंगा, और जब वो वहाँ पहुँचा देगा तो टेलीफोन के लिए मुझे बता देगा पैकेट मिल गया, और तब मैं उसको पेमेंट कर दूंगा। आप समझ रहे सिस्टम। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल असेट्स, फाइनेंशियल वैल्यूज़ को आप एनालाइज करेंगे ना तो आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगी, क्योंकि कोई चीज़ आगे जाकर के क्यों चलेगी, कैसे पता चलेगा। जब आप प्रैक्टिकली एनालाइज करेंगे उसको कि इसका बिजनेस किस तरह का, वर्क किस तरह का है, क्या क्या चीज़ों में ये फॉलो अप कर रहा है, कैसा बेस बना रहा है, किन चीज़ों की डिमांड और सप्लाई को पूरा करेगा, तब आपको एनालाइज हो पाएगा कि भाई इसके अंदर क्या करना चाहिए। तो जोमेटो का गेम ऐसा ही है, अपवर्ड बाइंग लेवल है, इन्वेस्टमेंट कीजिए आप इसमें, जो इसमें मैंने एनालाइज करके बताया उस हिसाब से मान के चलिए कि आने वाले टाइम में मल्टी बैगर शेयर साबित होगा। और आने वाले टाइम में जैसे जैसे इसका बिजनेस यानी कि इसका इन्वेस्टमेंट कम होता जाएगा, प्रॉफिट्स होते जाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, और इन्वेस्टमेंट टाइम पे अगर आप प्रॉफिट लॉसेस देखेंगे तो ये ठीक नहीं है। बस आप तो ये देखिए कि इसका वर्किंग लेवल बढ़ रहा है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं, लोग इसके बिजनेस मॉडल को, फंडामेंटल को क्या बोलते हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, और डे बाय डे इस पर डिपेंड होते जा रहे हैं। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में इसमें प्रॉफिट ज़रूर होगा और ये स्क्रिप्ट रन करेगी। तो इस वक्त अपवर्ड बाइंग लेवल इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट का लेवल था इसमें, वो फ्रेंड्स 55 रुपये के नीचे बहुत बेहतर है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और अभी और अगर नीचे चला जाए 40 के आसपास है तो ये समझ लीजिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं अपवर्ड बाइंग लेवल बताने के लिए मेरा चैनल फेमस है, आप जुड़ रही मेरे चैनल के साथ में, मैं अपवर्ड बाइंग लेवल बताऊंगा। पहले ही मैंने इसको बताया था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना डाउनफॉल पे आ जाएगा, और अब आ ही गया है। तो आप समेट लीजिए जितना समेट सकते हैं। और जोमेटो का जो शेयर है, क्या टोमेटो का भाव है, टमाटर है 50 60 रुपये किलो, तो ज़्यादा ही होंगे, बल्कि 70 80 रुपये किलो भी हो जाते हैं, कभी 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 तो 100 भी हो जाता है, बीच में तो 120 रुपये किलो भी हो गए थे। तो ये जोमेटो जस्ट लाइक टोमेटो, जैसे हम टोमेटो खाते हैं ना, हमारी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे कम होता है, धीरे धीरे हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है, धीरे हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही होने लगता है, धीरे धीरे ब्लड बनता है। टमाटर के बहुत फ़ायदे हैं, एकदम से नहीं दिखेंगे, जब डेली आप खाते चलेंगे तो आपको फ़ायदे पता चलेंगे। उसी तरह जोमेटो के बेनिफिट्स आने वाले टाइम में, इसके वर्किंग लेवल्स, फंडामेंटल्स, इसमें इन्वेस्टमेंट करने के प्रॉफिट अभी नहीं पता चलेंगे, वो धीरे धीरे पता चलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसको एनालाइज कीजिए, मेरी कई भी बातों को डीपली आप देखिए प्रैक्टिकल बेसिस पे, बैलेंस शीट्स, एसेट्स की फाइनेंशियल वैल्यूज मत देखिए, प्रॉफिट जब होने लगेगा जब सब सही हो जाएंगे। अभी आपको ये देखना है कि फ्यूचर में ग्रोथ क्यों लेगा, बस आपको इस पर एनालाइज करना है, क्योंकि इसमें अभी यही है एनालाइज करने के लिए कि ये कंपनी फ्यूचर में क्यों चलेगी, प्रॉफिट पे क्यों आएगी, ये प्रॉफिट आएंगे तो कैसे आएंगे। अभी इन्वेस्टमेंट चल रही है, फैल रही है, अपना नेटवर्क फैलाती जा रही है। अब तो विद इन सिटीज़ नहीं, सिटीज़ के आउटर जो क्या बोलते हैं एरियाज़ हैं, उनमें भी अपनी पहुंच और पकड़ बनाने की कोशिश करी है, वो भी हर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, छोटी सिटीज़, टाउन्स, मतलब सब जगह सिटी नेटवर्क के अलावा भी आउटसाइड नेटवर्क भी कवर अप कर रही है। आपने इसकी एक न्यूज़ सुनी होगी, देखी होगी कि एक जोमेटो का कोई भी वर्कर है जो एक बच्चे की मेडिसिन भी सिटी से थोड़ा बाहर था या दूर था या किलोमीटर ज़्यादा थे, जो भी था वहाँ तक पहुँचा दिया। तो इट्स अ गुड थिंग, एक जगह से बैठे हुए हम दूसरी जगह ऑर्डर करते हैं और चीज़ तीसरी जगह पहुँच जाती है। सबसे बड़ा कंसेप्ट है, सबसे बढ़िया कंसेप्ट है। अमेज़ॉन का कंसेप्ट देख लीजिए ना, कौन सोच सकता था ऑनलाइन चीज़ें मिलेंगी, बिकेंगी, 24 आवर्स वर्क ही नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक ऑनलाइन सिस्टम से सर्वर होता रहेगा, और बनाने वाले ने जो कंसेप्ट बना दिया वो चलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, जो एनालाइज मैंने आपको करके बताया, आप उसको कम से कम तरीके से प्रैक्टिकल बेसिस पे लेकर के एनालाइज कीजिए। मैं एक सुंदर सा वीडियो बना दूँगा, इस कंपनी का फ़ोटो दिखा दूँगा, फिर इसकी जो भी फैक्ट्री है उसका सीन दिखाऊँगा, और बहुत ही पारदर्शी सुंदर वीडियो बनाने की म्यूज़िक थीम वीम के साथ में। आपको तो इससे मतलब है कि आप एक इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको ये चाहिए कि भाई हम इन्वेस्टमेंट ऐसे शेयर में करें जिसमें कि हमें फ्यूचर में रिटर्न मिले, बेहतर रिटर्न मिले। और आने वाला जो टारगेट है इस शेयर का फ्यूचर में, वो वापस से अपने 52 वीक हाई को क्रॉस करेगा। 170 मान लीजिए, 50 से या 55 से, जो भी इसका लेवल अभी आया हुआ है, बिलो 55 है, 53 से
आप इसका मान लीजिए वापस से ये 170 क्रॉस करेगा। तो फ्रेंड्स बने रहिए चैनल पे मेरे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए, मोटिवेट कीजिए मुझे, ताकि इस तरह के कंसेप्ट, उस तरह की चीज़ें मैं आपको बताता रहूँ, अपग्रेड करता रहूँ। स्क्रिप्ट से अपग्रेड होइए, मेरे कहने की बातों से अपग्रेड होइए, स्किप करके मत देखा कीजिए मेरी वीडियो को, फुल स्किप पे देखा कीजिए, ताकि आपको मेरी बात समझ में आए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।